नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की जो नजर नहीं आती लेकिन हमारी जिंदगी पर गहरा असर डालती है। हमारे शब्दों की ताकत। जी हाँ, शब्द। ये छोटे छोटे शब्द हमारे विचारों का आईना होते हैं और हमारे भविष्य की नींव रखते हैं। आपने सुना होगा, शब्दों में जान होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? दोस्तों, हमारे शब्द केवल बातें करने का जरिया नहीं है। ये ऊर्जा है जो या तो हमें ऊपर उठा सकती हैं या हमें नीचे गिरा सकती हैं। जब हम कुछ बोलते हैं तो वो हमारे दिमाग में एक विचार को जन्म देता है और वही विचार हमारी आदतों और हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। सोचिए, जब आप बार बार यह कहते हैं, मुझसे नहीं होगा, तो क्या होता है? धीरे धीरे आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। आप खुद को कमजोर महसूस करने लगते हैं और आखिरकार आप वही बन जाते हैं जो आपने अपने शब्दों से कहा था, असफल। अब दूसरी ओर देखिए, अगर आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, मुझे अपने आप पर विश्वास है, तो क्या होता है? आपका दिमाग इसे भी सच मानने लगता है। आपकी ऊर्जा बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास मजबूत होता है और आप वो करने लगते हैं जो आपने अपने शब्दों से कहा था। यही है शब्दों की ताकत। इतिहास उठाकर देखिए, महात्मा गांधी ने कभी बंदूक नहीं उठाई, लेकिन उनके शब्दों ने एक पूरा देश आजाद करवा दिया। अहिंसा, परमो धर्म जैसे उनके शब्दों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने न दें। उनके शब्द आज भी करोड़ों युवाओं को उनके सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। दोस्तों, आपके शब्द आपकी सोच की दिशा तय करते हैं। अगर आपके शब्द सकारात्मक हैं तो आपका जीवन भी सकारात्मक होगा, लेकिन अगर आप हमेशा नकारात्मक बातें करेंगे तो सफलता आपसे दूर होती चली जाएगी। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलिए। शब्दों की ताकत को कम मत आंकिए। एक गलत शब्द किसी का दिल तोड़ सकता है, तो वहीं एक सही शब्द किसी की जिंदगी संवार सकता है। जब आप किसी को तुम कर सकते हो कहते हैं तो आप उन्हें आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। जब आप किसी को मैं तुम पर विश्वास करता हूं कहते हैं तो आप उनके अंदर आत्मविश्वास भरते हैं। तो अगली बार जब भी आप कुछ बोलें, रुकिए और सोचिए, क्या मेरे शब्द मुझे और मेरे आसपास के लोगों को आगे बढ़ाएंगे? क्या मेरे शब्द मेरी सोच और मेरे कर्मों को मजबूत करेंगे? क्योंकि याद रखिए, आपके शब्द आपकी किस्मत की कुंजी हैं। जो बोलोगे वही बनोगे, जो सोचोगे वही होगा। तो दोस्तों, आज से ही अपनी बातों में, अपने शब्दों में पॉजिटिविटी लाइए। अपने शब्दों से अपने भविष्य की स्क्रिप्ट लिखिए और उसे सच में बदलने के लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि यही है सफलता का पहला कदम। अपने शब्दों की ताकत को पहचानना और उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करना। शब्दों की इस ताकत को समझिए, इसे महसूस कीजिए और इसे अपनी सफलता की कहानी का हिस्सा बनाइए। याद रखिए, शब्द एक बीज की तरह होते हैं। आप जो भी बोलते हैं वही आपकी जिंदगी में एक पेड़ की तरह उभरता है। तो ऐसा बीज बोइए जो आपके सपनों को हकीकत में बदल दे। आइए, आज से मिलकर ये प्रण लें कि हम जो बोलेंगे वही करेंगे और जो करेंगे वही हमारे शब्दों की सच्चाई बनेगी। क्योंकि दोस्तों, जो बोलो वही करो और अपने शब्दों से अपना सफल भविष्य खुद बनाओ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके शब्द आपकी पहचान होते हैं? जो आप कहते हैं वही दर्शाता है कि आप कौन हैं और आप पर कितना भरोसा किया जा सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप अपने कहे हुए शब्दों पर टिके रहते हैं? क्या आप वही करते हैं जो आप बोलते हैं? यही वो बुनियादी अंतर है जो एक साधारण व्यक्ति और एक सफल व्यक्ति के बीच होता है। आज हम बात करेंगे प्रतिबद्धता की। अपने शब्दों में, अपने वादों में और अपने जीवन में प्रतिबद्धता लाने की। क्योंकि जब आप जो बोलते हैं वही करते हैं, तभी लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं और आपकी बातों को महत्व देने लगते हैं। देखिए, हम में से हर कोई कभी ना कभी कोई वादा करता है। मैं सुबह जल्दी उठूंगा, मैं इस हफ्ते एक्सरसाइज शुरू करूंगा, मैं अपने काम को समय पर खत्म करूंगा, या मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। लेकिन क्या हम इन वादों को निभाते हैं? अक्सर नहीं। और यही समस्या की जड़ है। जब हम बार बार अपने वादों को तोड़ते हैं
तो धीरे धीरे हमारा खुद पर से भी विश्वास उठने लगता है। दोस्तों, प्रतिबद्धता का मतलब है अपनी बात पर अडिग रहना, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। अगर आपने कहा है कि आप कुछ करेंगे, तो उसे पूरा करने के लिए जी जान से जुट जाएं, क्योंकि आपकी बातों में तभी ताकत होगी जब आप उन्हें अपने कर्मों से साबित करेंगे। आपने कभी सोचा है कि सफल लोग इतने प्रेरक क्यों लगते हैं? क्योंकि उनके शब्द सिर्फ शब्द नहीं होते, वो उनके कर्मों का प्रतिबिंब होते हैं। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। चाहे वो महात्मा गांधी हों, एपीजे अब्दुल कलाम हों या किसी भी क्षेत्र के सफल नेता, उनकी सफलता का एक बड़ा कारण यही है कि उन्होंने अपने शब्दों की कद्र की और अपने वादों को निभाया। तो सवाल उठता है, हम अपने शब्दों में प्रतिबद्धता कैसे लाएं? सबसे पहला कदम है सोच समझकर बोलना। बिना सोचे समझे वादा मत कीजिए। पहले सोचिए कि क्या आप जो कह रहे हैं उसे सच में कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो उसे हर हाल में पूरा करने की ठान लीजिए। दूसरा कदम है अपने वादों का हिसाब रखना। कई बार हम इतने सारे छोटे छोटे वादे कर लेते हैं कि हमें खुद याद नहीं रहता कि हमने कब क्या कहा था। इससे बचने का एक तरीका है एक डायरी में अपने वादे लिखना। हर हफ्ते उस लिस्ट को देखिए और खुद से पूछिए, क्या मैं अपने वादों को निभा रहा हूं? तीसरा कदम है छोटे छोटे लक्ष्य बनाना। कई बार हम बहुत बड़े वादे कर लेते हैं जिन्हें पूरा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए। अगर आपने कहा है कि आप रोज सुबह जल्दी उठेंगे, तो पहले एक हफ्ते तक आधा घंटा जल्दी उठने की आदत डालिए। फिर धीरे धीरे उस समय को बढ़ाइए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर कभी परिस्थितियों की वजह से आप अपने वादे को पूरा नहीं कर पाते, तो इसे स्वीकार कीजिए और अपनी गलती से सीखिए। लेकिन कभी भी अपने शब्दों को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि हर बार जब आप अपने वादे को निभाते हैं, तो आप अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और अपनी छवि को मजबूत करते हैं। दोस्तों, जब आप अपने शब्दों में प्रतिबद्धता लाते हैं, तो लोग आपको एक भरोसेमंद और जिम्मेदार इंसान के रूप में देखने लगते हैं। और यही भरोसा आपको न सिर्फ व्यक्तिगत जीवन में, बल्कि पेशेवर जीवन में भी आगे बढ़ने में मदद करता है। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप जो कहेंगे वही करेंगे, क्योंकि जब आपके शब्द और आपके कर्म एक साथ चलते हैं, तो आप खुद पर और आपकी बातों पर दूसरों का विश्वास बढ़ता है। याद रखिए, आपके शब्द आपकी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उन्हें यूं ही मत खर्च कीजिए। हर शब्द सोच समझकर बोलिए और फिर उसे अपने कर्मों से साबित कीजिए, क्योंकि यही वो रास्ता है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो दोस्तों, आज से अपनी बातों में प्रतिबद्धता लाइए। एक ऐसा इंसान बनिए जिसकी बातों में दम हो, जिसकी बातों में सच्चाई हो और जिसकी बातों पर लोग आंख बंद करके भरोसा कर सकें। क्योंकि जब आप अपने शब्दों में प्रतिबद्धता लाते हैं, तो आपकी सफलता भी आपके कदम चूमती है। याद रखिए, जो बोला है उसे करके दिखाना ही असली सफलता है। और यही वो आदत है जो आपको भीड़ से अलग और आपकी मंजिल के करीब ले जाएगी। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगी में अक्सर परेशानियां तब शुरू होती हैं जब हमारे शब्द और हमारे कर्म एक दूसरे से मेल नहीं खाते? हम कुछ कहते हैं लेकिन करते कुछ और हैं, और यही फर्क हमें हमारी मंजिल से दूर कर देता है। आज हम इसी अहम विषय पर बात करेंगे, शब्द और कर्म में सामंजस्य। क्योंकि जब आपके शब्द और आपके कर्म एक दिशा में चलते हैं, तभी आपको सफलता मिलती है। आपने यह कहावत तो सुनी होगी, कर्म प्रधान है लेकिन शब्द उसका दर्पण है। जो आप कहते हैं वह आपके विचारों और इरादों है। लेकिन अगर आप सिर्फ कहने तक ही सीमित रह गए और उसे अपने कर्मों में नहीं बदला, तो आपके शब्द खोखले साबित होंगे। जरा सोचिए, अगर आप कहते हैं मैं मेहनत करूंगा और सफलता हासिल करूंगा, लेकिन दिन भर खाली समय बर्बाद करते रहते हैं, तो क्या आपको सफलता मिलेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपका कर्म आपके शब्दों के विपरीत है। आपकी बातों का कोई असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप वही बात कहते हैं और फिर मेहनत करके उसे सच में बदलते हैं, तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आपका खुद पर भरोसा बढ़ जाता है। अब सवाल उठता है, हम अपने शब्द और कर्म में सामंजस्य कैसे लाएं? सबसे पहला कदम है ईमानदारी।
अपने आप से ईमानदार रहिए। जो आप कहते हैं उसे लेकर अपने भीतर भी सच्चाई होनी चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं फिटनेस पर ध्यान दूंगा, तो इसे सिर्फ दिखावे के लिए मत कहिए। सच में उस पर काम करना शुरू कीजिए। छोटे छोटे कदम उठाइए। रोज थोड़ी एक्सरसाइज, हेल्दी खाना और समय पर सोना। यही छोटे छोटे कर्म आपके शब्दों को सच्चाई में बदल देंगे। दूसरा कदम है सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ना। कई बार हम बड़े बड़े वादे कर लेते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं कर पाते। इसका कारण है कि हमारे पास कोई ठोस योजना नहीं होती। इसलिए जब भी कोई वादा करें, तो उसके साथ एक प्लान भी बनाएं। अगर आपने कहा है कि आप अपनी पढ़ाई में सुधार करेंगे, तो यह तय करें कि रोज कितने घंटे पढ़ाई करेंगे, कौन से टॉपिक कवर करेंगे और किस दिन तक कौन सा लक्ष्य पूरा करेंगे। जब आपके पास एक स्पष्ट योजना होगी, तो आपके शब्द और कर्म में सामंजस्य अपने आप आ जाएगा। तीसरा कदम है आत्म अनुशासन। दोस्तों, अनुशासन वह सेतु है जो आपके शब्दों को आपके कर्मों से जोड़ता है। बिना अनुशासन के आप अपने कहे हुए वादों को कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, चाहे कितनी भी बाधाएं आएं। अनुशासन आपको अपने रास्ते पर टिके रहने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात, छोटे मोटे बहानों से बचिए। कई बार हम अपने शब्दों को निभाने के बजाय बहाने ढूंढने लगते हैं। आज थक गया हूं, कल से शुरू करूंगा, फिलहाल समय नहीं है, या अभी सही मौका नहीं है। ये सब बहाने हैं जो हमें हमारी मंजिल से भटका देते हैं। अगर आपने कुछ कहा है, तो उसे पूरा करने के लिए हर बहाने को पीछे छोड़िए और आगे बढ़िए। दोस्तों, जब आपके शब्द और कर्म में सामंजस्य होता है, तो आप एक अलग ही इंसान बन जाते हैं। लोग आपसे प्रेरणा लेने लगते हैं। आपके शब्दों में एक गहराई आ जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि आप जो कहते हैं वही करते हैं। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने इस बात को साबित किया है। महात्मा गांधी ने जब कहा कि अहिंसा ही हमारा सबसे बड़ा हथियार है, तो उन्होंने इसे सिर्फ कहा नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारा भी। उनके शब्द और उनके कर्म में इतना सामंजस्य था कि लोग खुद ब खुद उनसे जुड़ते गए। इसी तरह एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था कि सपनों को सच में बदलने के लिए मेहनत और अनुशासन जरूरी है, और उन्होंने अपने जीवन में इस बात को पूरी तरह निभाया। उनके शब्दों में इतनी ताकत इसलिए थी क्योंकि उन्होंने जो कहा वही करके दिखाया। आप भी ऐसा कर सकते हैं। आपको बस यह तय करना है कि आप जो भी कहें उसे अपने कर्मों से सच साबित करें। अगर आप अपने दोस्तों से कहते हैं कि आप समय पर पहुंचेंगे, तो समय पर पहुंचिए। अगर आप अपने परिवार से कहते हैं कि आप उनके साथ ज्यादा समय बिताएंगे, तो वह समय जरूर निकालिए। और अगर आप खुद से कोई वादा करते हैं, तो उसे पूरा करना अपनी पहली प्राथमिकता बनाइए। क्योंकि याद रखिए, सफलता सिर्फ सोचने या कहने से नहीं मिलती। सफलता तब मिलती है जब आप अपने शब्दों को कर्मों में बदलते हैं और अपने वादों को निभाते हैं। तो दोस्तों, आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपने शब्दों और कर्मों में सामंजस्य लाएंगे। आप वही कहेंगे जो आप कर सकते हैं, जो कहेंगे उसे हर हाल में करके दिखाएंगे। यही सामंजस्य आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा और आपको एक ऐसा इंसान बनाएगा जिसकी बातों में दम हो, जिसकी बातों में सच्चाई हो। याद रखिए, शब्द और कर्म का मेल ही असली सफलता की कुंजी है। जब आप अपने शब्दों और कर्मों को एक दिशा में ले जाते हैं, तो आपकी जीत निश्चित हो जाती है। और यही वह मंत्र है जो आपको भीड़ से अलग और आपकी मंजिल के करीब ले जाएगा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग अपने बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव। लेकिन क्या आपने महसूस किया है कि हम जो बोलते हैं वही धीरे धीरे हमारी सच्चाई बन जाता है? अगर आप बार बार कहते हैं मैं यह काम नहीं कर सकता, तो आपका दिमाग इसे सच मानने लगता है। और फिर चाहे आपके पास कितनी भी क्षमता हो, आप उस काम को करने में सफल नहीं हो पाते। दूसरी तरफ, जब आप खुद से कहते हैं मैं यह कर सकता हूं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करने लगता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप उस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यही है आपके शब्दों की ताकत। यही है आपके विश्वास और आपके शब्दों के बीच का गहरा संबंध। तो सवाल उठता है कि हम अपने शब्दों को अपने विश्वासों का आईना कैसे बना सकते हैं? सबसे पहला कदम है सकारात्मक सोच विकसित करना।
अगर आप अपने बारे में अच्छी बातें सोचेंगे तो वही बातें आपके शब्दों में झलकेंगी। जब आप खुद पर भरोसा करेंगे तो आपके शब्द भी मजबूत और प्रेरणादायक होंगे। मान लीजिए कि आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला है। अब आप दो तरीके से सोच सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद से कहें, यह बहुत मुश्किल है, मैं शायद इसे नहीं कर पाऊंगा। और दूसरा तरीका यह है कि आप खुद से कहें, यह चुनौती बड़ी है, लेकिन मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। दोनों ही स्थितियों में आपका काम एक ही है, लेकिन आपके शब्द, आपकी सोच और आपके विश्वास को अलग अलग दिशा में ले जाते हैं। दूसरा कदम है नेगेटिव सेल्फ टॉक से बचना। दोस्तों, हमारे अंदर कई बार नकारात्मक बातें घर कर जाती हैं। हम खुद को बार बार नीचा दिखाने लगते हैं। मैं कभी समय पर नहीं पहुंच पाता, मुझसे यह काम नहीं होगा, मैं भाग्यशाली नहीं हूं। ऐसे शब्द हमारे आत्मविश्वास को कमजोर करते हैं और हमारी प्रगति में बाधा डालते हैं। इसलिए आज से तय कीजिए कि आप अपने बारे में कुछ भी नकारात्मक नहीं कहेंगे। तीसरा कदम है अपने विश्वासों को मजबूत करना। दोस्तों, विश्वास कोई एक दिन में नहीं बनते, इसके लिए समय और अभ्यास की जरूरत होती है। लेकिन जब आपके विश्वास मजबूत हो जाते हैं तो आपके शब्द भी सशक्त हो जाते हैं। और जब आपके शब्द और विश्वास एक साथ चलते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एक छोटी सी एक्सरसाइज है जिसे आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। हर सुबह उठकर खुद से कुछ पॉजिटिव बातें कहिए। ये आपका डेली सेल्फ अफर्मेशन हो सकता है। उदाहरण के लिए, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मैं अपनी मेहनत और लगन से सफलता हासिल करूंगा। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ये बातें बार बार दोहराएंगे, ये बातें आपके विश्वास में बदलने लगेंगी। और एक बार जब आपके विश्वास मजबूत हो जाएंगे तो आपके शब्दों में भी वो ताकत आ जाएगी जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। दोस्तों, आपने यह तो सुना ही होगा, आपकी सोच ही आपकी सच्चाई है। यही सोच आपके शब्दों और आपके कर्मों में झलकनी चाहिए, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपकी बातों में एक अलग ही ऊर्जा आ जाती है। लोग आपकी बातों से प्रेरित होने लगते हैं और सबसे बड़ी बात, आप खुद भी अपनी बातों पर भरोसा करने लगते हैं। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था, आपके विश्वास आपके विचार बनते हैं, आपके विचार आपके शब्द बनते हैं, आपके शब्द आपके कर्म बनते हैं और आपके कर्म आपकी किस्मत बनाते हैं। यह बात हमें यह समझाती है कि हमारे शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, आज से अपने शब्दों को अपने विश्वास का आईना बनाइए। अपने बारे में सकारात्मक सोचिए, खुद पर भरोसा रखिए और अपने शब्दों को ऐसे दिशा में ले जाइए जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाए। याद रखिए, आपके शब्द आपके भविष्य की स्क्रिप्ट हैं। जो आप बोलते हैं वही आपकी सच्चाई बनती है। इसलिए हमेशा सोच समझ कर बोलिए। ऐसे शब्दों का चयन कीजिए जो आपके विश्वास को दर्शाएं और आपकी सफलता की राह में सहायक बने। आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपने शब्दों के जरिए अपने विश्वास को और मजबूत बनाएंगे, क्योंकि जब आपके शब्द और आपके विश्वास एक साथ होते हैं तो आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए, अपने शब्दों को अपने विश्वास का आईना बनाइए और अपने विश्वास को अपनी सफलता का मार्गदर्शक बनाइए, क्योंकि यही वो मंत्र है जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। हमारे शब्द सिर्फ बातें नहीं हैं, बल्कि हमारी सोच, हमारी पहचान और हमारे व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। जी हां, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि वे न सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर असर डालते हैं, बल्कि हमारे खुद के व्यक्तित्व को भी निखारते हैं। आज हम बात करेंगे इस महत्वपूर्ण विषय पर कि कैसे अपने शब्दों की शक्ति से हम अपने व्यक्तित्व को और प्रभावशाली बना सकते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी एक पहचान हो, उसका व्यक्तित्व दूसरों को प्रेरित करे। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि किसी भी सफल और प्रभावशाली व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है? वो यह है कि उनके शब्द उनके व्यक्तित्व को संवारते हैं। जब वे बोलते हैं तो उनकी बातों में एक आकर्षण होता है, एक गहराई होती है, और यह सब उनकी शब्दों की समझ और शब्दों की ताकत से आता है। अब सवाल यह उठता है कि हम अपने शब्दों का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारा व्यक्तित्व निखरे और दूसरों पर एक सकारात्मक प्रभाव छोड़े। इसका जवाब है
सोच समझकर बोलना, सकारात्मक बोलना और अपने शब्दों में सच्चाई और सहानुभूति लाना। अपने शब्दों में सहानुभूति और सम्मान लाना। दोस्तों, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वही होता है जो लोगों के दिलों को छू सके, और यह तभी संभव है जब आप अपने शब्दों में सहानुभूति और सम्मान लाएंगे। कभी कभी हम बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले को चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम सोच समझकर बोलें और यह ध्यान रखें कि हमारे शब्द किसी का दिल न दुखाएं। अगर आप किसी की तारीफ करते हैं, उनकी मदद के लिए अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका व्यक्तित्व खुद ब खुद निखरने लगता है। लोग आपको एक संवेदनशील और समझदार व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। सच्चाई को अपनाना। दोस्तों, आपके शब्द तभी प्रभावशाली होंगे जब उनमें सच्चाई होगी। अगर आप झूठे या दिखावे वाले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो लोग आपकी बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन जब आपके शब्दों में सच्चाई होती है, तो लोग आपकी बातों पर भरोसा करते हैं और आपसे जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप जो भी बोलें, उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। अगर आप किसी से कोई वादा करते हैं, तो उसे पूरा करें। अगर आप किसी को प्रेरित करना चाहते हैं, तो अपनी बातों में सच्चाई रखें। यही सच्चाई आपके शब्दों को ताकतवर बनाएगी और आपके व्यक्तित्व को निखारेगी। शांत और विनम्र रहना। दोस्तों, कभी कभी हम गुस्से में या तनाव के समय गलत शब्द बोल जाते हैं, जो हमारे व्यक्तित्व को कमजोर कर देते हैं। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें और किसी भी परिस्थिति में शांत और विनम्र बने रहें। जब आप कठिन समय में भी शांत और सकारात्मक बोलते हैं, तो लोग आपके व्यक्तित्व से प्रभावित होते हैं। वे आपको एक मजबूत और आत्मविश्वासी व्यक्ति के रूप में देखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, तो अपने शब्दों की ताकत को पहचानिए, सोच समझकर बोलिए, सकारात्मक बोलिए और अपने शब्दों के जरिए दूसरों को प्रेरित कीजिए। क्योंकि याद रखिए, आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपने शब्दों को संवारेंगे, उन्हें अपनी सोच और अपने विश्वास का प्रतिबिंब बनाएंगे और अपने व्यक्तित्व को ऐसा निखारेंगे कि लोग आपसे प्रेरणा लें। क्योंकि जब आपके शब्द सही होते हैं, तो आपका व्यक्तित्व भी सही दिशा में आगे बढ़ता है। याद रखिए, शब्दों में बहुत ताकत होती है। इसलिए हमेशा ऐसे कीजिए जो आपके व्यक्तित्व को निखारें और दूसरों के दिलों में आपकी एक सकारात्मक छवि बनाएं। यही वह रास्ता है जो आपको न सिर्फ एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देगा, बल्कि आपकी सफलता की राह को भी आसान बनाएगा। आपके शब्द आपके भविष्य की नींव बन सकते हैं। जी हाँ, जो आप आज बोलते हैं, वो कल आपकी सच्चाई बन सकता है। आपके शब्द आपकी सोच को दिशा देते हैं और आपकी सोच आपके भविष्य को आकार देती है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे हम अपने शब्दों के माध्यम से अपने भविष्य को संवार सकते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अपने शब्दों से एक विजन बनाना। दोस्तों, हर सफल व्यक्ति के पास एक विजन होता है, एक ऐसा सपना जिसे वो हकीकत में बदलना चाहता है, और इस विजन को स्पष्ट करने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। मान लीजिए, आप एक उद्यमी बनना चाहते हैं, तो आपको यह विजन स्पष्ट शब्दों में खुद से कहना होगा। मैं एक सफल उद्यमी बनूंगा, मेरा बिजनेस एक दिन लाखों लोगों की मदद करेगा। जब आप इस विजन को बार बार अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो यह आपके लिए एक प्रेरणा बन जाता है। शब्दों से बने ये विजन आपके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं और आपको सही दिशा में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कदम है धैर्य और विश्वास। दोस्तों, अपने शब्दों के जरिए भविष्य को संवारने में समय लगता है। यह एक दिन में नहीं होगा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं और अपने शब्दों पर भरोसा करते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हर दिन अपने आप से कहिए, मेरा भविष्य उज्जवल है, मैं अपने सपनों को पूरा कर सकता हूं और मैं अपने शब्दों की ताकत से अपनी जिंदगी को बदलूंगा। जब आप यह विश्वास दिल से करेंगे, तो आपके शब्द आपके लिए एक नई राह बनाएंगे। दोस्तों, यह याद रखना बहुत जरूरी है कि आपके शब्द आपकी किस्मत की स्क्रिप्ट हैं। जो आप आज बोलते हैं, वही कल आपका भविष्य बन जाएगा। इसलिए सोच समझकर बोलिए,
सकारात्मक बोलिए और अपने शब्दों से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। आज से यह प्रण लीजिए कि आप अपने शब्दों की ताकत को पहचानेंगे, उनका सही इस्तेमाल करेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कदम उठाएंगे, क्योंकि आपके शब्द ही आपके भविष्य की चाबी है। और जब आपके शब्द सही दिशा में होंगे तो आपको सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, अपने शब्दों से अपने भविष्य का निर्माण कीजिए और अपनी जिंदगी को वैसी बनाइए जैसी आप हमेशा से चाहते थे। याद रखिए, आपके शब्द आपकी ताकत है और इस ताकत से आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। धन्यवाद।